कल कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैं शमशेर सर का पहले सबसे पहले उनका मैं वो जो प्रॉब्लम आया था मैंने उसको उन्होंने मेरे को वॉलेट भेजा था। मैं उसको पहले क्लियर करूँगा क्योंकि बाद में मेरे को ये याद नहीं रहेगा। उनके साथ मेरा चैट भी चल रहा था। तो देखिए ये जो वॉलेट सर ने भेजा था मेरे को, जिस वॉलेट में उन्होंने डिपॉज़िट किया है मतलब वो फंड आपका जो 50 यूएसडीटी उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, वो कोई फंड वो जो फ वॉलेट है वो कोई सिस्टम का वॉलेट तो है नहीं क्योंकि उस वॉलेट को मैंने जब चेक किया, तो उस वॉलेट में मैंने देखा कि सिर्फ़ 51 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। अ, तो ये 51 यूएसडीटी और बाकी जो टीएफटी उस पे है नहीं और बीएनबी भी थोड़ा बहुत है 0.6 ऑन डॉलर का मतलब बहुत ही कम है। $1 का भी बीएनबी नहीं पड़ा हुआ है। तो 3 एसेट उन पे शो हो रहा है। तो मैं शमशेर सर का बस सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सर आप एक काम करिए सबसे पहले उनका जो वेब3 जो वॉलेट है उनका पास चाहे उनका बाइनेंस का हो या बिटगेट या ट्रस्ट वॉलेट जो भी उनका वॉलेट है वेब3 वॉलेट हो, आप स एक बार उन सब वॉलेट को एक बार चेक करिए, ताकि वो जो आपने जो जिस फंड को आपने ट्रांसफ़र किया है, शायद उनका कोई वेब3 वॉलेट को चला गया होगा। उनका जो मतलब जिसके साथ उन ट्रेज़र निफ्टी बाइंड किया हो या उनका जो पर्सनल वेब3 वॉलेट है। तो उनको एक बार आप जो उनका पास जितना सारे वॉलेट है, उनको एक बार चेक करिए सर। वो एड्रेस को किस वॉलेट का है उसी पे शो हुआ होगा। लेकिन ये जो वॉलेट है, ये सिर्फ़ 51 यूएसडीटी ही शो हो रहा है। और बाकी अबू सर को भी मैंने मैसेज कर दिया, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं वो उन्होंने फ़ोन नंबर भी भेजा। मैं अपना जो टाइम मिलेगा तो मैं सर को ज़रूर कॉल करूँगा। और देखिए शेयरिंग के लिए ऐसे बहुत कुछ है। जो कि मैं कुछ दिन पहले ही बताया था कि जब सिस्टम धीरे-धीरे करके ये हमारा जो प्लान उन्होंने सामने लेके आया है और सिस्टम का जब हमारा यूज़र्स इसके साथ जुड़ा हुए होंगे और उनका धीरे-धीरे करके जब विथड्रॉल आने लग जाएगा, तब क्या होगा, तब ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें इनका ऊपर थोड़ा फ़ोकस होना चाहिए, इनके ऊपर थोड़ा जानकारी होना चाहिए, देना चाहिए। ताकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनका क्रिप्टो के थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनका ज़्यादा जानकारी नहीं है। ख़ास करके जो वेब3 वॉलेट इसको इसके बारे में और जो क्रिप्टो करेंसी होता है, उनका किस ब्लॉकचेन पे किस तरीके से फंड ट्रांसफर वाला जो पार्ट है या उनका आईडी के साथ जो ऑथेंटिकेशन बाउंड है या गूगल का जो पार्ट रहता है, ईमेल एड्रेस चेंज वगैरह और या वॉलेट एड्रेस जो बाइंड वगैरह, जितना सारे चीज़ होता है और ख़ास करके उनका जो वेब3 जो वॉलेट है जिसका अंदर उनका फंड पड़ा हुआ है या उनका जो जिस वॉलेट को साथ अपना टीज़र या नोवा एनएफटी का सिस्टम के साथ उनका वॉलेट एड्रेस बाइंड हुआ है। तो ये जो वॉलेट है किस तरीके से सिक्योर रखना है ये भी मैंने कुछ ही दिन पहले अपना शेयरिंग के माध्यम से बताया है इस मंच में ही। उनका शायद तो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट भी है, ट्रस्ट वॉलेट है और भी बहुत सारे वॉलेट है। तो अगर इसके बारे में किसी किसी को कोई भी मन में कोई कभी भी क्वेश्चन आए तो इस मंच पे आके आप ज़रूर अपना जो क्वेश्चन है वो आप रखिएगा। मैं हमारा इस टेक्निकल टीम या हमारे लीडर्स के द्वारा ज़रूर इस मंच के द्वारा आपको सही जानकारी देने की कोशिश किया जाएगा। और देखिए, बहुत सारे जो चीज़ है मैंने कल भी अपना शेयरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ जो सिस्टम की तरफ से हम लोगों को सामने अभी के लिए रखा है, उनका जो चाहे उनका एक्टिवेशन वाला जो पार्ट या उनका जो रिज़र्वेशन वाला जो पार्ट या उनका जो मादे वाला जो प्लान, ये जो सारे मैटर है उन्होंने हमारे सामने अभी के लिए रखा है। तो ऐसे मैंने जब उनका जो डिपॉज़िट वाला जो एड्रेस है T20 वो वाला एड्रेस मैंने जब एक बार चेक किया था अपना तो उस एड्रेस में मैंने जब उसको नोटिफ़िकेशन ऑन किया तो देख रहा था कि सिस्टम के वॉलेट में किस तरीके से हर सेकंड में डिपॉज़िट हो रहा है। मतलब जो यूज़र्स है नोवा एनएफटी या टीज़र एनएफटी का किस तरीके से सिस्टम के साथ अपना एक्टिवेशन कर रहा है। लेकिन ये तो ठीक है अपना जो सिस्टम के साथ उन्होंने दे रहा है, उन्होंने अपना हिसाब से अपना खुद का जो एनालाइज़ है, उसी के हिसाब से साथ दे रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैंने मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस किया था, ताकि देख रहा था बहुत सारे ऐसा बड़ा-बड़ा फंड भी वो उस वॉलेट में सिस्टम के डिपॉज़िट वॉलेट एड्रेस में ऐड हो रहा है, मतलब डिपॉज़िट हो रहा है। तो जो यूज़र्स, जो लीडर्स इतना बड़ा-बड़ा फंड डिपॉज़िट कर रहे हैं, मेरे उसी ही लीडर्स से मेरा हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, अभी के लिए कोई भी इसके अंदर बड़ा-बड़ा फंड
नोवा के अंदर डिपॉज़िट ना करें। क्योंकि देखिए, जब सिस्टम ने टीज़र एनएफटी था, ब्लाइंड बॉक्स इवेंट आया था, उसके बाद उन्होंने जो स्पेक लिस्टिंग की बात की है, उसके बाद उन्होंने जो टीज़र फंड का जो शुरुआत किया था, टीज़र फंड का शुरुआत में उन्होंने हमारा सामने एक सिस्टम रखा था, जो उनका टीएफटी का प्रोसेस, टीएफटी का स्वाइप के माध्यम से यूएसडीटी बना के हम लोगों को एक विथड्रॉल का प्रोसेस सिस्टम ने चालू किया था। कुछ ही दिनों के अंदर जब इस टीएफटी को जब उन्होंने पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्टिंग किया, तब क्या हुआ, जिस लीडर के पास, जिस यूज़र्स के पास बड़ा-बड़ा फंड था, अमाउंट था, उन्होंने पैनकेक स्वैप से मतलब कम प्राइस में जो टीएफटी बाय करके और टेज़र फंड के अंदर उन्होंने बड़ा-बड़ा अमाउंट से टीएफटी डिपॉज़िट करके तुरंत ही स्वाइप करने लगा। फिर स्वाइप करते ही उन्होंने विथड्रॉल लगाने की कोशिश की, विथड्रॉल लेने की कोशिश की। फिर सिस्टम ने 1-2 दिन के अंदर ही उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा जो विथड्रॉल का पार्ट, ये टोटल उन्होंने क्लोज़ कर दिया और उनका जो स्वैपिंग वगैरह जो सिस्टम था, टीएफटी से यूएसडीटी, वो भी उनको उन्होंने बंद कर दिया। चाहे वो सिस्टम का मजबूरी हो या जो भी हो, उन्होंने ये उन सिस्टम को करना पड़ा। तो अभी के लिए सिस्टम हम लोगों को जो 60 ईएसडीटी वाला पार्ट एक्टिवेशन के लिए बोला है और रिजर्वेशन के लिए सिर्फ 50 यूएसडीटी अगर हो सके तो, आपका खुद हमेशा एनालाइज करके तब। तो इतना, ताकि आप जितना सारे यूज़र्स चाह रहे हैं कि हम अभी डिपॉज़िट करें, तो इतना तक ही सीमित रहे। इससे ज़्यादा अभी के लिए कोई भी लीडर्स, कोई भी यूज़र्स बड़ा-बड़ा फंड इसमें डिपॉज़िट ना करे, ताकि सिस्टम को कुछ दिन के अंदर बड़ा-बड़ा फंड डिपॉज़िट होगा, फिर उन्होंने उनको जो विथड्रॉल वो भी बड़ा-बड़ा देना पड़ेगा और ऐसे कोई मजबूरी फिर आ ना जाए, ताकि बहुत सारे जब बड़ा-बड़ा फंड उनको विथड्रॉल देना पड़ा, फिर उन्होंने जिस तरीके से सिस्टम को अभी के लिए चलाना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं, तो उससे अगर खिलाफ हो जाएगा, तो फिर सिस्टम को अलग कुछ ना सोचना पड़ा, ना कुछ दूसरा कोई फिर मजबूर ना होना पड़ा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे जो चीज़ें जो हम लोगों को पिछले वाले जो चीज़ हुआ था, क्या हम लोगों को गलती था, क्या सिस्टम का गलती था, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। उसी के हिसाब से अभी के लिए जो नोवा प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को सामने रखा है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। सिर्फ़ हम सिस्टम के साथ या सिस्टम हम लोगों को साथ रहना है, लेकिन किस तरीके से रहना है, ये सभी यूज़र्स को सोचना चाहिए। क्योंकि सिस्टम अगर आया है तो कुछ उनका जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उन्होंने अपना पिछले अपना व्हाइट पेपर में अपना बहुत सारे नोटिफ़िकेशन में अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कमिटमेंट किया था, जो उन्होंने बोला था कि उनका जो खुद का ब्लॉकचेन आएगा, टेज़र चेन का, उनका खुद का टीओएफटी टोकन उनका प्लेटफ़ॉर्म का मेन करेंसी होगा और उनका इस ब्लॉकचेन के द्वारा जो जो उनका टेज़र चेन जो नाम का जो ब्लॉकचेन आएगा, उसी की ब्लॉकचेन के द्वारा उनका खुद का प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एनएफटी ट्रेडिंग होगा, ऑक्शन होगा, बिडिंग होगा। और इतना सारे जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, स्टेटमेंट किया था, फिर उनको टीएफटी को उन्होंने सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने की बात की थी। तो इतना जो सारे जितना सारे कमिटमेंट उन्होंने किया था, उसी के आधार पे अभी हम लोगों को इंतज़ार करना है, जब तक ये सारे चीज़, जब तक उनका टीएफटी को सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे लिस्टिंग ना हो जाए, जब तक उनका ब्लॉकचेन हम लोगों को सामने ना आए, जब तक ये सिस्टम पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम ना बन जाए, तब तक हम लोगों को सिर्फ़ सिस्टम को साथ किस तरीके से रहना है, ये हमेशा सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा जो पुराना फंड था, जो टेज़र एनएफटी में था, जो टेज़र फंड में था, जिस लोगों ने अपना 50, 100 200 यूएसडीटी से अपना आईडी खोल के नया आईडी खोल के शुरू किया था, जिन्होंने अभी तक एक यूएसडीटी तक विथड्रॉल नहीं ले पाया, तो उस यूज़र के लिए सोचना चाहिए, जब तक ये हमारा पुराना फंड सिस्टम रिलीज़ ना करे, तब तक हम लोगों को लिए ज़्यादा इसमें डिपॉज़िट, ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट बिल्कुल कोई भी लीडर्स, कोई भी यूज़र्स इसमें अभी के लिए डिपॉज़िट ना करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो अभी के लिए अभी भी हम लोगों को सामने आना बाकी है, सिस्टम की तरफ से। तो जब तक वो चीज़ सामने ना आए, तब तक हम लोगों को छोटा-छोटा फंड से ही शुरुआत करना चाहिए और हर महीने छोटा-छोटा फंड ही विथड्रॉल लेना है।
ना कि ये मत सोचिए कि हमारा आज 1 महीना बाद फंड हमारा 50 से 100 या 150 हो गया तो फिर 2 महीने बाद 3 से या 4 से करके फिर मैं विथड्रॉ लूँ। इस तरीके से कोई मत सोचिए। अगर हो सके तो हर महीने अपना जितना फंड का ऊपर बस रिज़र्वेशन मनी अपना जो रिज़र्वेशन यूटिलिटी हिसाब के रख के आप हर महीने अपना जो विथड्रॉल लीजिए अपना वॉलेट में। तो इस तरीके से सिस्टम के साथ रहिए। हमारा जब तक हमारा पुराना फंड रिलीज़ ना करे सिस्टम, तब तक हम लोगों को इस तरीके से रहना है, जब तक उनको ब्लॉकचेन हम लोगों को सामने ना आए, जब तक उन्होंने जो इकोसिस्टम की बात की है, जब तक वही इकोसिस्टम ना टोटली सब ये कंप्लीट हो जाए सिस्टम की तरफ से, तब तक हम लोगों के लिए सिस्टम के साथ इस तरीके से रहना है। अगर हम लोग ये सोचेंगे चलेंगे तो सिस्टम हम लोगों को भी ये एक लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन हम लोग ये सब सारे चीज़ बात भूल के पिछले वाला जितना सारे मैटर हम लोगों से गलती हुआ या सिस्टम से जो भी हुआ, तो ये सब सारी चीज़ अगर हम लोग भूल के तो अगर सीधे-सीधा बड़ा-बड़ा अमाउंट डाल के फिर 20-25 दिन के अंदर पूरा 1000 1200 या 2000 यूएसडीटी डाल के फिर 4000 2500 ऐसे करके विथड्रॉ लेना शुरू कर दे, फिर सिस्टम को जो छोटा यूज़र्स है जिन्होंने अपना 50, 100, 200 यूनिट से अपना आईडी खोला था, जिन्होंने अपना अभी तक विथड्रॉल नहीं ले पाया, वो उन्होंने अभी भी एक्टिवेशन करके नया-नया शुरुआत की है। उन्होंने उनको भी थोड़ा फंड हो, अपना पुराना फंड या नया नया फंड जो कुछ भी उनका भी निकालने का मौका दीजिए क्योंकि उनका भी थोड़ा उनका जो डिपॉज़िट मनी है, चाहे उनका नोवा निफ्टी में हो या उनका जो टीज़र निफ्टी में हो या टीज़र फंड में हो, जितना सारे उनका अमाउंट पड़ा हुआ है, उनको भी थोड़ा बहुत निकलने दीजिए, ताकि वो भी सिस्टम को साथ देना पड़े। अब कोई भी लीडर्स, कोई भी यूज़र्स ऐसे इस तरीके से काम मत करिए कि बड़ा-बड़ा अमाउंट डाल के फिर 20-25 दिन के अंदर बड़ा-बड़ा विथड्रॉल लेके पूरा सिस्टम को फिर दूसरा कोई चीज़ पे ऊपर मजबूरी ना करे। ऐसी किस तरीके से कोई अभी भी के लिए काम मत करिए। जितना हो सके छोटा-छोटा अमाउंट से अपना आईडी को चाहे आपका हिसाब से अपने एक्टिवेशन वाला पार्ट या रिज़र्वेशन वाला पार्ट आप करिए। आप सिर्फ़ अगर कोई एक्टिवेशन करना चाहते हो तो मेरा साजिश बस यही रहेगा कि आप 60 डेटा की सीमित रहे और उससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो 50 सीढ़ी डाल के सिर्फ़ आप रिज़र्वेशन करके आपका 60 और 50 दोनों मिलकर 1 से 10 ईक्विटी जब आपका बन जाएगा, तब आपका टोटल फीस मिला के जो होता है, उसी के हिसाब से आप एक विथड्रॉल लगा के आप सबसे पहले अपना कैपिटल या डिपॉज़िट मनी को बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से सिस्टम के साथ रहिए, सिस्टम के साथ दीजिए और अगर इस तरीके से रहेगा तो सिस्टम एक लॉन्ग टाइमेबल, सस्टेनेबल हम लोगों को सामने हो सकता है। तो काम हमेशा इस तरीके से करिए, कोई भी लालच में मत पड़िए, कहीं भी जल्दीबाज़ी भी मत करिए, किसी भी चीज़ पर। और फिर भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई कोई भी आपका टेक्निकल फ़ॉल्ट हो रहा होगा या हुआ होंगे आपके साथ, तो आप इस मंच में आइए, पूछिए। हमारा जितना सारे लीडर्स है, टेक्निकल टीम है, हमारा होस्ट है, इसी के द्वारा सभी को द्वारा आप लोगों को सही जानकारी देने का ज़रूर कोशिश किया जाएगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और भी हमारा बहुत सारे लीडर्स आएँगे, उनको भी बात आप लोगों को सुनना है, उनको भी अपना शेयरिंग रखना है। तो आप लोग हमेशा अच्छी से रहिए, खुश रहिए। मैं इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करना चाहूँगा। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू ऑल। ओवर द होस्ट।